हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है और आज की क्लास में आपको बहुत मजा आने वाला है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली न्यू क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच चुके। तो दोस्तों, आज की क्लास का जो अपना टॉपिक है वो है ज्योमेट्री। हम पढ़ेंगे आज ज्यामिति। तो मैथ में हम जो पढ़ रहे थे ज्यामिति हम जो पढ़ रहे थे, ज्योमेट्री हम पढ़ रहे थे, तो हमने 2 क्लासें इसमें कर चुके हैं और आज अपनी है जो तीसरा पार्ट इसका है। तो दोस्तों, हमने एंगल पढ़ लिया है ज्योमेट्री में। बिंदु के किसे कहते हैं, रेखाखंड किसे कहते हैं, इन सब की जो छोटी छोटी जो परिभाषा थी और छोटी छोटी जो चीजें थी वो सब चीजें हमने कवर कर लिए। और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा त्रिभुज। तो हम त्रिभुज के बारे में आज जानकारी करेंगे। तो ज्यामिति क्या होती है, ज्यामिति की परिभाषा हमने पहले देख ली है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम दो या दो से अधिक रेखाखंडों से बनी आकृतियों का अध्ययन करते हैं। तो ज्यामिति किसे कहते हैं, ज्यामिति में दो या दो से अधिक रेखाखंडों से बनी हुई आकृतियों का हम अध्ययन करते हैं। तो इसी श्रृंखला के अंदर आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज। त्रिभुज के अंदर क्या होता है, त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है, कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हम आज की क्लास में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज की परिभाषा। त्रिभुज होता क्या है, तीन रेखाखंडों से बनी हुई एक बंद ज्यामितीय आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज क्या होता है, तीन रेखाखंडों से बनी हुई। दोस्तों, अच्छे से ध्यान से परिभाषा को समझना है आपको कि तीन रेखाखंडों से, तीन रेखाओं से नहीं, तीन रेखाखंडों से बनी हुई बंद आकृति को, बंद शब्द इसमें जरूर जोड़ना है। कभी कभी क्या होता है, बच्चे जब परिभाषा तुमसे जाती है तो डायरेक्ट बोलते हैं कि तीन रेखाखंडों से बनी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। नहीं दोस्तों, ये गलत है। तीन रेखाखंडों से बनी हुई बंद आकृति को, बंद शब्द जोड़ना इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी सीधी सी परिभाषा हम बोलेंगे तो क्या होगा, तीन रेखाखंडों से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, ठीक है, तीन साइड्स होती हैं, इसमें तीन कोण होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है तीन सोम, तो ये क्या है, तीन कोण होते हैं, ठीक है। तो तीन कोण होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं। शीर्ष क्या होते हैं, जो ये होते हैं, इनके जो कोण के ये बोलते हैं, इनको वर्टेक्स बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, तीन कोण होते हैं और तीन वर्टेक्स होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार होते हैं, वो कोण के आधार पर भी होते हैं और भुजाओं के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का होता है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। तो बच्चों, त्रिभुज कितने प्रकार का होता है भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को तीन कैटेगरी में विभाजित किया गया है, तीन भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला भाग कौन सा है, समबाहु, जिसको इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्रायंगल भी बोलते हैं। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको आइसोसेल्स ट्रायंगल भी इंग्लिश में बोलते हैं। चौथा है विषमबाहु त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में स्केलेन ट्रायंगल भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। आगे हम देखते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो वह त्रिभुज जिसके सभी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो जो समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। जो ये साइन लगा हुआ है, ये क्या दर्शाता है कि इसकी जो तीनों भुजाएं हैं, तीनों भुजाएं कौन कौन सी हैं, ए बी, बी सी और सी ए। ये तीनों भुजाएं क्या होती है, इनकी लंबाई जो होती है क्या होती है, एक समान होती है, इसलिए क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसकी और क्या प्रॉपर्टी है, इसके और क्या क्या गुणधर्म है, वो भी हम देखते हैं। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण समान होता है। दोस्तों, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जो भुजाएं समान होती है उनके सामने का एंगल क्या होता है, बराबर होता है। तो इसमें क्या होता है, तीनों भुजाएं समान होती हैं तो तीनों एंगल भी क्या होंगे, समान होंगे। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो बच्चों, आपको पता होगा एक त्रिभुज का जो तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो तीनों कोण 60-60 डिग्री के होंगे, तो तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप 60 डिग्री होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब है समद्विबाहु त्रिभुज, इसकी परिभाषा देखते हैं। त्रिभुज
वह त्रिभुज जिसके दो भुजा बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो वो त्रिभुज क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो इसके और क्या क्या गुणधर्म है वो भी हम देखते हैं। समबाहु त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि आम जिस भुजा जो जितनी जो भुजाएं सामने बराबर होती है उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो इसमें क्या होता है? दो भुजाएं बराबर होती हैं तो दो कोण भी बराबर होंगे। यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर हों तो उनके विपरीत कोण भी बराबर होते हैं। तो मैंने आपको ये चीजें समझा दी है कि अगर किसी त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके जो आमने सामने के कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तो उनके विपरीत भुजा भी बराबर होती है। ये चीज मैंने आपको समझा दी है अच्छे से। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसकी सभी तीनों भुजाएं असमान हो क्या कहलाता है? विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे ए बी इसकी लंबाई अलग होगी, बी सी इसकी लंबाई अलग होगी और ए सी इसकी लंबाई अलग होगी। जो तीनों भुजाएं हैं ये अलग अलग माप की होंगे तो वो क्या कहलाएगा? विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब आगे हम देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज के कुछ और गुणधर्म। तो विषमबाहु त्रिभुज के सभी तीन कोण असमान होते हैं। तो बच्चों अगर भुजाएं असमान हैं, भुजाएं अलग अलग माप की हैं तो क्या कोण एक समान हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। कोण भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण असमान है, दो भुजा असमान हो तो बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा एवं छोटी भुजा का सम्मुख कोण छोटा होता है। छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होगा और बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होगा। ठीक है बच्चों, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण असमान हो तो बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है और छोटे कोण की सम्मुख भुजा छोटी होती है। ठीक है बच्चों, यदि कोण छोटा है तो उसके सामने भुजा भी क्या होगी? छोटी होगी। यदि कोण बड़ा है, कोण का माप जो बड़ी है तो भुजा भी क्या होगी? बड़ी होगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं त्रिभुज के प्रकार कोण के अनुसार अकॉर्डिंग टू एंगल। जो त्रिभुज होते हैं वो कोण के अनुसार कितने प्रकार का होता है? तो त्रिभुज जो होता है भुजाओं के अनुसार, साइड्स के अनुसार कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है, वो हमने पढ़ा। समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। तीन प्रकार हमने पढ़ लिए। हम पढ़ेंगे कोण के अनुसार त्रिभुज के प्रकार। तो कोण के अनुसार भी त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो इनके बारे में भी हम अध्ययन अच्छे से आगे डिटेल से इनमें पढ़ते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। यदि किसी त्रिभुज के सभी कोण न्यून कोण हो तो वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा कोण क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। ये कोण वाले चैप्टर में हमने पढ़ लिया है। तो जिन बच्चों ने एंगल वाला पार्ट वीडियो का नहीं देखा है, सेकंड पार्ट में हमने एंगल के बारे में, कोण के बारे में पढ़ा था, कोण कितने प्रकार के होते हैं और उन कोण के सारे की परिभाषा हमने पढ़ी थी। तो जिन बच्चों ने कोण वाला जो वीडियो नहीं देखा है तो क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका वीडियो दिया गया है, उसका लिंक दिया गया है, जा करके उसको देख लेना आप। ठीक है बच्चों, तो न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? यदि किसी त्रिभुज के सभी कोण न्यून कोण हो तो सभी कोण कितने डिग्री से कम होने चाहिए? 90 डिग्री से कम होने चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। अब इसके बारे में कुछ विशेष महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है? न्यून कोण त्रिभुज में किसी भी दो कोणों के योगफल 90 डिग्री से बड़ा होता है। दो कोणों का जो योग होता है 90 डिग्री से बड़ा होता है। न्यून कोण त्रिभुज में सी स्क्वायर लेस देन होता है, कम होता है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो त्रिभुज की जो तीन भुजाएं होती हैं, ठीक है, जैसे ये त्रिभुज है और इसकी क्या है? तीन भुजाएं हैं। ठीक है, ए बी और सी, ये तीन भुजाएं हैं। तो इन दोनों का जो ये होती है, इसका जो स्क्वायर होता है, इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के कम होता है। जो इन दोनों का स्क्वायर होता है अधिक होता है और सी का स्क्वायर कम होता है। जहां ए बी और सी भुजाओं की लंबाई है और सी सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है बच्चों, तो दो भुजाओं का जो योग होता है न्यून कोण त्रिभुज के अंदर, दो इस तरह से समझो आप कि न्यून कोण त्रिभुज के अंदर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग से अधिक होता है। जैसे इसका वैल्यू हो गई 3, इसकी 4 हो गई, इसकी 5 हो गई, तो इन दोनों के स्क्वायर का योग इसके स्क्वायर के योग से अधिक होगा। तो वो क्या कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं समकोण त्रिभुज।
समकोण त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है? यदि किसी त्रिभुज का कोई एक कोण समकोण होता है तो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण को हम क्या बोलते हैं? समकोण। तो यदि किसी त्रिभुज के अंदर एक कोण 90 डिग्री का है तो वो क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अब समकोण त्रिभुज के महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं? समकोण त्रिभुज के अन्य दो कोणों का योगफल जो होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। तो सीधी सी बात है कि एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। तो बाकी बचे हुए बाकी दो कोणों का योग 90 डिग्री का होगा, तभी ही तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो बचे हुए दो कोणों का योगफल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। यदि किसी त्रिभुज के दो कोणों का योगफल तीसरे कोण के बराबर हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है बच्चों, यदि किसी त्रिभुज के दो कोणों का योगफल तीसरे कोण के बराबर हो, ठीक है, तो एक कोण का कितना होगा? 90 डिग्री होगा। बाकी के अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री बैठ रहा है तो क्या होगा? वो समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? जो सबसे बड़ी भुजा का योग होता है, स्क्वायर होता है, वो दो साइड की दो भुजाएं बची हुई होती हैं, उनके स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका स्क्वायर दो अन्य भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं अधिक कोण त्रिभुज। यदि किसी त्रिभुज का कोई एक कोण अधिक कोण हो तो वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। यदि किसी त्रिभुज के कोण एक कितना हो? अधिक कोण का मतलब क्या? 180 डिग्री से अधिक होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं? यदि किसी त्रिभुज में कोई दो कोणों का योग फल 90 डिग्री से कम हो तो वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। अधिक कोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर होता है वो अधिक होता है दो अन्य भुजाओं के स्क्वायर के योगफल से। ठीक है बच्चों, अधिक कोण त्रिभुज के अंदर जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका स्क्वायर अधिक होता है दो अन्य भुजाओं के योगफल से। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये थी अपनी त्रिभुज की क्लास। तो कैसी लगी आपको? आई होप ये आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और जो आज की क्लास का अपना जो सवाल है वो है, दिए गए चित्र में कौन सा त्रिभुज है? जो ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है ये त्रिभुज कौन सा है? समकोण त्रिभुज है या न्यून कोण त्रिभुज है या अधिक कोण त्रिभुज है? कौन से प्रकार का त्रिभुज? समद्विबाहु है, विषमद्विबाहु है या विषम बाहु है? कौन सा है? तो इस पर ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ठीक है बच्चों, तो कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस की बहुत ही खतरनाक लहर चल रही है। आपको मास्क प्रॉपर तरीके से पहनना, हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहना है, घर पर रहना है और बहुत जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकलना है। क्लास को अंत तक देखने के लिए और क्लास में अंत तक बने रहने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली न्यू क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, क्लास को शेयर जरूर करें ताकि लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई जारी हो सके। और क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्लास के बारे में जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद बच्चों।